देश की आज़ादी का जिक्र आए, ऐसा हो नहीं सकता कि बागपत के बिजरोल गांव के बाबा शामल का नाम चर्चा में ना आए। हम मौजूद हैं उसी बिजरोल गांव में जहां पर बाबा शामल ने जन्म लिया था और 1857 के गदर में अंग्रेज़ों के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी थी। बाबा शामल ने 6000 किसानों की फ़ौज तैयार कर जंग लड़ने का काम किया था। बाबा ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ते हुए बड़ो तहसील पर कब्जा कर लिया था और अंग्रेज़ अफसर को गद्दी से उतार दिया था। अंग्रेज़ों ने बौखलाकर ये बिजरोल गांव में जो पेड़ देख रहे हैं, यहाँ पर बाबा शामल की फ़ौज में 32 उनके साथियों को फांसी पर लटका दिया था। बाबा शामल भी लड़ते लड़ते बड़का गांव जो यहाँ पर कुछ ही दूरी पर है, लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। गांव में उनके पड़पोत्र मौजूद हैं, यशपाल चौधरी हमारे साथ। हम इनसे और जानकारी ले लेते हैं कि बाबा शामल ने यहाँ जन्म लिया था, किस तरह उनका आज़ादी में योगदान रहा। मैं चौधरी यशपाल सिंह, पड़पोत्र बाबा शामल। बाबा शामल हमारे बाबा थे और बिजरोल में पैदा हुए थे। उनका बहुत बड़ा परिवार है। उन्होंने संपूर्णानंद जी से प्रेरणा लेकर और दयानंद के साथ में काम किया और देश की आज़ादी के लिए काम किया। देश की आज़ादी के लिए उन्होंने एक 6000 सैनिकों की फ़ौज बनाई किसानों की, जिसके पास ये अपने आम हथियार थे, बल्लम और भाला पलकटी वगैरह। और फौज अंग्रेजी फ़ौज के पास में थे गोले बारूद। उन्होंने लड़ते लड़ते एक बार तो 2 बार पुल तोड़ा, राई का पुल, जिससे कि दिल्ली में जाने से उनका संपर्क टूट गया अंग्रेज़ों का। और मेरठ से लड़ाई शुरू हुई, क्रांति। वहाँ पे जो 85 सैनिक थे वे आज़ाद कराए थे, वहाँ पे बंद थे जो। और उनके मतलब जो है बसोद में 8000 मन नाज था उनका, उसमें हथियार भी थे हमारे बाबा हर के फौज के। वे अंग्रेज़ों ने फूंक दिए थे, उन पर कब्जा कर लिया था। और बाबा शामल मासी का उसमें बड़के में आमने सामने की लड़ाई में शहीद हो गए थे। लेकिन शहीद होने के बाद भी 3-4 घंटे किसी भी सिपाही का, अंग्रेजी फौज का, ये हिम्मत नहीं पड़ी थी कि उसके शव के पास चले जा, ताकि उन्हें ये दहशत थी कभी अभी कुछ एक आधा सांस रह रहा हो और उल्टा आक्रमण ना कर दे। उन्होंने तहसील पर कब्जा कर लिया था और अपना वर्चस्व लहरा दिया था। बहादुर शाह जफर ने उनको यहाँ का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। और उसके बाद यहाँ पे जो गांव में एक मीटिंग चल रही थी हमारे 32 लोगों की, अंग्रेज़ों ने उनको पकड़कर वहाँ पे किसी गद्दार ने बता दिया था कि आपके वहाँ खिलाफ पंचायत चल रही है, मीटिंग चल रही है मकान में। 32 लोगों को इस बरगद के पेड़ पर फांसी दे दी गई। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, आज तक बाबा शामल का इतिहास में नाम, कहीं पुस्तक में नाम, हम चाहते हैं कि उनका कई पुस्तकों में नाम हो और इसका जीर्णोद्धार हो। तो बाबा शामल के बारे में इन्होंने बताया। एक बात और मैं बाबा शामल के बारे में बता दूं, जिस समय बाबा शामल शहीद हुए और उनका पार्थिव शरीर वहां पर पड़ा हुआ था, तो अंग्रेज़ों की फ़ौज जो सैनिक थे उनके शव के पास देखने तक भी नहीं गए, दूर से ही डरते रहे। इस बात का पता जब अंग्रेज़ अफसर को चला तो उन्होंने अपने ही सैनिकों को इसलिए मौत के घाट उतार दिया कि वो उस शव से, बाबा शामल के शव से डरे क्यों। राजीव पंडित, ABP गंगा, बागपत। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।